we are going to study that. Welcome back to my lecture, Chemistry with Ashish Arora. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4. 4 says over here, that's chapter 4, chemical bonding and molecular structure. ठीक है, ये चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले जरा समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा सिलेबस में है क्यों, वो जरा समझते हैं. इंट्रोडक्शन सेज इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द एक्सेप्ट फॉर द इनर्ट गैस, अगर आप इनर्ट गैस को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो अदर एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम. आप कभी भी आपको सोडियम का अकेला एटम नहीं मिलता है. आपने कभी सुना ऐसा कि ज्वेलरी के यहां से आपको गोल्ड का एक एटम मिला? नहीं मिलता है. You don't get a single atom at all. You do not get any single atom. They, in any ordinary condition, most of the element they exist in the form of molecules. What is a molecule? Which is a cluster of atoms combined together. एक से ज्यादा एटम एक साथ जब कंबाइन हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Molecules. Then how do atoms combine to form molecules? And why do atoms form this type of bonds to make a molecule? What is the reason? So that's what our discussions, such type of doubts or such type of discussions we are going to do in this chapter. हमारी चैप्टर का डिस्कशन ही वही. मॉलिक्यूल, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरा केमिस्ट्री का बेस है, कोई भी प्रोसेस होती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करते हैं. मॉलिक्यूल तभी बनने वाला है कि वो मॉलिक्यूल सिंगल इंडिविजुअल एटम से ज्यादा स्टेबल है. सपोज आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है अकेला, एंड अगर वो दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते, बट इसकी जो एनर्जी है उससे जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बनती है, इट हैज टू बी लेस, इट हैज टू बी स्टेबल. मॉलिक्यूल जब सिंगल एटम से बनता है और इसकी एनर्जी कम होती है तो ही वो मॉलिक्यूल अच्छा है, अदरवाइज तो वो अकेला एटम अच्छा था. So process will be like that. The molecule will only be formed if it is more stable and have least energy than the individual atoms. Individual atoms की एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी वह मॉलिक्यूल बनने वाला है. खाली मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस होगी उसमें एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है. हमेशा क्या होती है? डिक्रीज. ओके, वो चीज हमें समझना जरूरी है. ठीक है, देन हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे. व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? सो केमिकल बॉन्ड एक ऐसी चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक सेज इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स. ऐसा एक फोर्स है कि जो दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में होगा, जो इनको साथ में रखता है. विच दिस फोर्स होल्ड्स देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. ऐसा एक फोर्स होना चाहिए जो एटम्स को साथ में रखता है एज अ कंपाउंड. During this chemical bond formation, electrons of the outermost orbital are going to get redistributed. Redistributions of electron होने वाला है during this union. And obviously अभी मैं आपको बता रहा था, during this process there has to be a decrease in energy. Energy decrease होनी ही चाहिए. And remember, आपका सपोज दो एटम है A plus A, कंबाइन होके आपको A2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं आपको? A2 molecule. During this process, energy has to be released. In another way, it is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. And more amount of energy released, more stronger will be the bond between these two. The decrease in energy is more, they are proportional, then the stability or the strength of the bond is more. And that must have been the reason that the molecules are more stable than atoms. That has to be there. That has to be there. So that was the just introduction we started with. What is a chemical bond and why it is required. Now what we are going to study, what are the causes, what are the reasons for this chemical combination. ये होता क्यों है, होना क्यों जरूरी है. There are basically, I think so we are going to study two important reasons. The first important reason is tendency to acquire minimum energy. As I was talking to you, कि जब दो एटम कंबाइन होंगे तो हमेशा एनर्जी क्या होने वाली? कम होने वाली, डिक्रीज होने वाली है. बट जब वो डिक्रीज होती है तो क्या चीज़ होती है, मैं आपको समझाता हूँ. सपोज हमारे पास, हम ये बात कर रहे हैं, A प्लस A कंबाइन होकर आपको एक A2 का मॉलिक्यूल दे रहा है. लेट्स से कि A के पास यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन है, ये पहला एटम है A1 और ये दूसरा एटम है
इसको हम बोलेंगे A2। दोनों के पास प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये कंबाइन होके ओके A1 प्लस A1 ओके जस्ट खाली ये जो मैं यहाँ पे साइंस यूज कर रहा हूँ उससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं ये A2 को ऐसे नहीं लिखूंगा। A1 दोनों कंबाइन बना रहे हैं। याद रखना होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज होने वाली है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक में आते हैं, दे आर सपोज टू कम नियर टू ईच अदर, दो एटम एक दूसरे से जब कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनने वाला है, मॉलिक्यूल। तो जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक में आते हैं ना, तो क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है विच इज प्रोटॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, करेक्ट और नॉट? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। आई थिंक सो इन दैट बुक दैट इज नॉट रिटन, in this book it is not also written. Why don't you close it down? It's good thing to write notes when I'm teaching you, but it's bad thing when I'm teaching another chapter and you are learning something else. Okay, so over here इसका जो प्रोटॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका प्रोटॉन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। When two atoms approaches each other, nucleus of one atom attracts the electron of the another atom. There is an attraction force. At the same time, attraction के साथ साथ क्या होने वाला, इन दोनों के प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना चालू करेंगे, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना चालू करेंगे। तो there are two forces are acting together. One force, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एंड सेकंड फोर्स, दोनों के प्रोटॉन्स मतलब they are nucleus and the plural is called nuclei. Two nuclei and electron of both the atoms repels each other. So repulsion भी हो रहा है, attraction भी हो रहा है। मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होगा अगर attraction repulsion से ज्यादा हुआ। When they are coming near to each other, attraction has to be greater than repulsion, तभी वो मॉलिक्यूल बनेगा। अगर repulsion greater than attraction हो गया तो they move away from each other. They'll move away from each other and it won't form a molecule. Then it won't be a successful process. So if the net result is attraction, then the total energy of system decreases and a chemical bond forms. Stronger the attraction, okay, more energy will be decreased. मतलब energy will come less and less. The stability will be higher and higher. As I already mentioned to you, bond formation, it's an exothermic process. It is an exothermic process. The first reason is the tendency to acquire minimum energy. What is the reason why the bond formation takes place? To acquire minimum energy. That's a tendency during a bond formation कि इसकी energy कैसी होनी चाहिए, minimum होनी चाहिए. That's the first reason. Second reason, if you are going to see, what is the reason कि ये bond बनता क्यों है? तो भाई tendency to acquire noble gas electronic configuration. They want to achieve electronic configuration like noble gas. For an example, okay, you have studied about this. जब एक क्लोरीन के पास यहाँ पे we in electronic configuration of chlorine, that is okay, we have I think so neon 3s2 3p5. So in the outermost it is 7 electron. उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि क्या हो जाए उसका ओके 3s2 3p6 हो जाए। so configuration क्या हो जाना चाहिए 3s2 3p6. Sorry for that, there was some technical problem, but we'll continue. See, I was talking to you this tendency to acquire noble gas electronic configuration. Let's understand this point. Now, enough. Okay, 3p5 उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6 लाइक आर्गन जैसा बन जाएगा। तो वो करता क्या है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कम, जिसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है,
जिसके पास भी कितने 7 एंड दे आर गोइंग टू शेयर 1 1, वो क्या करेंगे? सो एटम्स कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 6 मतलब सॉरी 3s2 3p6 बन जाएगा। ओनली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, याद रखना कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेने वाले हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट इस तरीके से पार्ट नहीं करने वाले, एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस द मिनिमम एनर्जी। उनका कॉन्फ़िगरेशन या तो ns2np6 है एंड इसके अंदर कितना है 1s2। करेक्ट और नॉट? सो we have learned the two tendencies to form a bond. What are the reason? First tendency is we have learned to acquire minimum energy. During a bond formation हमेशा एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए उसके लिए। सेकेंड थिंग हमने देखा टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा बनाना है। ये दो रीजन है उसकी वजह से बॉन्ड बना दे। चलो बॉन्ड बनाते हो बात सही है, तो लेकिन कोई ऐसा रूल्स है जो उसको फॉलो करते हैं बॉन्ड बनाने के टाइम पे? यस, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी नीड टू स्टडी। सबसे पहला रूल है वो है लुईस ऑक्टेट रूल। वो क्या है? लुईस ऑक्टेट रूल। यहां पे बताया गया कि ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, आउटरमोस्ट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब उसकी बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8। इट हैज टू बी एन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ओनली हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट डुप्लेट। हाइड्रोजन अकेला है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता और डुप्लेट करता है, उसके अंदर 2 ही आएंगे। मैं सिखाने वाला हूं, जैसे कि ये रहा, यहां पे एक बताया गया, ये ऑक्सीजन H2O का स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। किसका स्ट्रक्चर दिया गया? H2O में। उसमें यहां पे अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन ये जो डॉट किया हुआ वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और यहां से हाइड्रोजन क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस तरफ से भी दूसरे के साथ भी ऑक्सीजन क्या करेगा? डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कौन सा कर रहा है? क्रॉस वाला। अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इफ यू काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो ऑक्सीजन इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के लिए देखो आप 1 and 2 ओनली, दैट्स डुप्लेट। हाइड्रोजन के लिए आप देखो यहां पे 1 and 2 ओनली, डुप्लेट। सो हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। दैट्स द लुईस रूल। टू acquire inert gas configuration, atoms sometimes, जबकि मैं यहां पे बता रहा था H2O के केस में it was sharing of electron. To acquire this inert gas configuration, atoms share their electron. Sometimes they share, sometimes they lose, sometimes they gain also. मैंने जो आपको एग्जांपल देखा है उसमें शेयरिंग हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? शेयरिंग। ओके, अनदर एग्जांपल, जैसे कि करेक्ट, एंड क्लोरीन का एग्जांपल मैं आगे को बता रहा था, दैट इज नियॉन 3s2 3p5। इफ यू सी इन द केस ऑफ सोडियम, सोडियम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा देन इज गोइंग टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। एंड क्लोरीन के लिए इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी गेन। सो इन दैट केस of neon, and in this argon. So during this, to acquire the inert gas configuration, atoms either lose or gain electron, or they share electron. Correct? या तो शेयरिंग होगा, या तो गेनिंग होगा, या तो लूजिंग होगा। The tendency of atoms to achieve 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दिस इज नोन एज, ये टेंडेंसी जो हमने सीखी उसको हम बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। तो अगर हमको पूछा गया व्हाट इज लुईस ऑक्टेट रूल, तो दिस इज आवर लुईस ऑक्टेट रूल व्हिच आई जस्ट नॉट एक्सप्लेन यू। करेक्ट और नॉट? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये तो हमारा लुईस ऑक्टेट रूल। बट लुईस ऑक्टेट रूल हर बार ओबे नहीं होता है। ओके, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहां पे स्टेबल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बन रहे, फिर भी लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। व्हाट इज लुईस ऑक्टेट रूल? वो चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करे, चाहे गेन करे, चाहे लूज करे, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बराबर है? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फर्स्ट,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऐसे सर्टेन मॉलिक्यूल से हम फ्यू एक्सेप्शंस देखने वाले, उसमें पहला वाला कि जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अभी भी डेफिशिएंट है, कम है, 8 से कम है, इट इज लेस देन 8, इट इज लेस देन 8। कंपाउंड इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम, नॉर्मली वो रहते हैं हेलाइड्स ऑफ द 3a ग्रुप्स। एज वी नो 3a ग्रुप होता है बोरोन फैमिली, बैंगन आलू गोभी इन इंडियन थाली। Do you remember this? It has been taught to you. If you don't remember, then learn right now. It is Bengan Aloo Gobi in Indian Thali. That talks about boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Halides of this, when this group reacts with halogens, halogens matlab X. Okay, X can be fluorine, chlorine, bromine, or iodine. When they combine, they are going to form BX3 formula, ALX3 formula, like that. All of them. BF3, LCl3, BCl3. If we see one of them, यहां पे हमारे पास BCl3 के बारे में बताया गया। अब देखो BCl3 में बोरोन के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कन्फिगरेशन है 2s2 2p3। क्या है? 2s2 2p3। तो बोरोन के पास आउटरमोस्ट में कितने? 2p3। So 1, 2 and 3, you can see that. उसके साथ कौन? क्लोरीन के पास 7 होते हैं। क्लोरीन ने एक एक शेयर किया, यहां पे शेयर किया हुआ है। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कैन यू सी दैट? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट बोरोन? बोरोन का नहीं हो रहा है। इफ यू आर गोइंग टू सी बोरोन ओवर हियर, बोरोन का ये जो है कितने? यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6। ओके, ये होने के बावजूद भी BF3 ले लो या BCl3 ले लो या AlCl3 लो, दे आर स्टेबल कंपाउंड। लुइस ने तो ये बताया ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो स्टेबल है, यहां पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी स्टेबल है। दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन। नॉट ओनली हैलाइड्स ऑफ द 3a ग्रुप, इवन हाइड्राइड ऑफ द 3a ग्रुप, इवन हाइड्राइड्स। ओके, हैलोजन की जगह पे हाइड्रोजन को लगा दो तो बनाएंगे BH3, ALH3, okay, GAH3. They are known as hydrates of this group. They have the same problem. उसके अलावा यहां पे लिखा गया है in BCl3 boron has only 6 electrons. Boron has only 6 electrons. So that's the problem. Other examples. उसी के जैसे BCl2 में बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो स्टेबल है। ZnCl2 में जिंक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल है। GaCl3 थ्राइस के अंदर गैलियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो स्टेबल है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, पहले वाला यहाँ पे BCl2 में एज यू कैन सी, ओके, बेरिलियम क्लोराइड के अंदर बेरिलियम डजंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, इट इज लेस देन 8, इट इज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन फैक्ट। ओके, तो ये पहला एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन हमको आई थिंक 4 एक्सेप्शन देखते हैं। ऐसा एक कंपाउंड जहां पे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसे कि PCl5। क्या है आपके पास? PCl5। यहां पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर दे रखा है, दिस नोन एज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इफ यू आर गोइंग टू सी ईच क्लोरीन has its octet completed, you can count the numbers, but when you talk about the first, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, more than 8 electron, फिर भी ये स्टेबल है, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, उसी तरीके से PCl5 के अंदर हमने देखा कि फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 आता है, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, IF7 आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। सो दे आर अगेन एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन देखा हमने, थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, विच इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग है वो, ओके, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला।
जैसे कि अमीबा है स्यूडोपोडिया, फेक लेग्स, यस फॉल्स फेक। तो यहाँ पे मैं वही चीज हो रही है, जरा ध्यान से आपको समझ में ऐसे बताता हूं। ऑल ऑफ कॉपर has atomic number 29, so the electronic configuration is basically argon 3d10 s1. We learned that. When it makes a compound, उस टाइम पे कॉपर is going to release one electron and becomes Cu plus. वो क्या बनने वाला है? Cu plus. जब वो Cu plus बनता है तो उसका configuration argon 3d10 s0. 3d10 is like this. Zero. 3d10 is not an inert gas configuration. Inert gas का configuration नहीं है वो, फिर भी inert gas जैसा है। क्यों? 3d10 is completely filled up orbital. 3d10 is completely filled up orbital. Though it is not inert gas configuration, still it is like inert gas configuration. तो ऐसे काफी सारी जगह पे आपको देखने को मिलता है। ओके, Ga3 प्लस, Cu प्लस, Ag प्लस, Zn2 प्लस, Cd2 प्लस, एक्सेट्रा. So cations of certain transition metals which contains 18 electrons in outermost orbit. इस तरह से कई बार 18 भी हो सकते हैं, 18 से कम भी हो सकते हैं. Another example, गैलियम. गैलियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1. जब वो Ga3 प्लस बना 1s2 2s2 2p6 एंड यहां पे आपके पास आ गया 3s2 3p6 3d10 विच इज नॉट एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. बट अगर थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हो, प्रिंसिपल को, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है. यू कैन काउंट इट. So though it is not inert, still is behaving like inert and ऐसी stability मिलती है. So according to Lewis it should be inert. यहाँ पे inert नहीं है, तो ये क्या हो गया? Exception number 3. Exception 4. Odd electron molecules. Odd electron molecules. Certain molecules ऐसे हैं जहाँ पे normally 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट में, लेकिन नहीं है. सेंट्रल एटम हैव एन अनपेड इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक 7 है, 11 है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस दिया गया है NO का. NO के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. बट आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन नंबर, फिर भी वो स्टेबल है. बराबर. सो ये चैप्टर की हमने शुरुआत की. इस शुरुआत के अंदर हमने देखा कि वो कैसे बॉन्ड बनाता है. Okay, what are the reason? Tendency to acquire the minimum energy. Second reason is basically inert gas electronic configuration. And then what is the rule? The Lewis octet rule is the main rule. And उसके exception देखे. ये इंट्रोडक्शन हुआ हमारा चैप्टर का. हम आगे कंटिन्यू करते हैं.